नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। ओडिशा में बाहानागा स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 235, 900 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की आशंका। शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे को लेकर रांची और हटिया स्टेशन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कई ट्रेन रद्द तो कई के मार्ग परिवर्तित। 10 जून से रांची, मुंबई और जुलाई से हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए सीधी विमान सेवा। जयपुर, मुंबई के लिए भी नई विमान सेवा जल्द होगी शुरू। गुमला में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 6 लाख का इनामी उग्रवादी, खूंटी से पकड़े गए 4 नक्सली। और झारखंड में 20 जून तक मानसून देगी दस्तक। अगले एक सप्ताह तक तापमान में बढ़ोतरी होने से बढ़ेगी तपिश। और अब समाचार विस्तार से। ओडिशा में बालासोर के बाहानागा स्टेशन पर कल हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 235 हो गई है और 900 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होने की आशंका है। दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस हादसे को लेकर एक दिन के राजकीय अवकाश की घोषणा की है। यह दुर्घटना कल शाम करीब 7 बजे हुई, जब शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा स्टेशन पर एक मालगाड़ी से टकराकर पटरी से उतर गई। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन भी कुछ मिनट बाद उसी स्थान पर पटरी से उतर गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इधर खड़गपुर भद्रक रेलखंड के तहत बहनागा स्टेशन के पास शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर रांची और हटिया रेलवे स्टेशन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके तहत रांची रेलवे स्टेशन के 0651 278 7260 और 0651 278 7070 और मोबाइल नंबर 9835921950 और हटिया स्टेशन के 0651 260009 और 0651 2788888 हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल नंबर 9431351063 पर संपर्क कर रेल हादसे से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसे के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे को लेकर कन्याकुमारी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और चेन्नई से खुलने वाली शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस को आज रद्द कर दिया गया है। वहीं पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस और आनंद विहार पुरी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची से अगले 1 महीने में देश के अलग अलग शहरों के लिए कई विमान सेवाएं शुरू होंगी। रांची एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में एयरपोर्ट प्रबंधक ने बताया कि 10 जून से रांची मुंबई के बीच सीधी विमान सेवा शुरू होगी, तो नई दिल्ली के लिए 240 सीटों की क्षमता वाला विमान भी जल्द उड़ान भरेगा। जुलाई माह में बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई के लिए भी विमान सेवा शुरू होने जा रही है। ये सभी विमान सेवाएं निजी विमानन कंपनियों द्वारा शुरू की जा रही हैं। गुमला जिला स्थित चैनपुर थाना क्षेत्र के टोंगो सेमल बरटोली जंगल में पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच कल हुई मुठभेड़ में 6 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर अजीम अंसारी मारा गया। पुलिस ने घटनास्थल से कई हथियार बरामद किए हैं।
इधर खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र स्थित रेगड़े जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों के पास से देसी रिवाल्वर, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, नक्सली पर्चा, मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद किया गया है। और धनबाद जिले में ऊर्जा विभाग द्वारा बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए बिल ब्याज माफी योजना शुरू किया गया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद में बकाया बिजली बिल के भुगतान के लिए विभाग ने 2 जून से बिजली बिल ब्याज माफी योजना शुरू की है। इसके तहत एक मुश्त बकाया राशि के भुगतान पर लोगों को ब्याज की रकम नहीं चुकानी होगी। योजना के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक करने को लेकर ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा रथों भी रवाना किया गया है। उपभोक्ता अपने क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता या सहायक अभियंता से किसी भी कार्यालय दिवस पर संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं। 31 दिसंबर 2022 तक के बकाया बिजली बिल के एवज में यह छूट दी जाएगी। उपभोक्ता को अधिकतम 5 किस्त में इसका भुगतान करना होगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि परंपरा, प्राकृतिक सभ्यता एवं भाषा को संरक्षित कर आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना होगा। जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र हर कदम उठा रही है। श्री मुंडा कल सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड में वन पालन समिति के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर वनाश्रितों का पूरा अधिकार है। ऐसे में राज्य सरकार उन्हें वन अधिकार पट्टा देना सुनिश्चित करे। झारखंड में मानसून के 20 जून तक प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक इससे पहले जून के दूसरे सप्ताह में प्री मानसून की बारिश हो सकती है। वहीं आगामी 7 जून तक तापमान के बढ़ने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। हालांकि 5 जून से कुछ इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना कम है। और अब संक्षिप्त खबरें। रिम्स रांची और एमईटी विश्वविद्यालय ने सहयोगात्मक शिक्षा कार्यक्रम, क्षमता निर्माण और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किया है। रांची विश्वविद्यालय के एनएसएस इकाई की ओर से कल राजधानी रांची के मोराबादी इलाके में सिंगल प्लास्टिक प्रयोग मुक्त अभियान चलाया गया। राजधानी रांची के मेन रोड में कल बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक व्यक्ति से 3.5 लाख रुपए की छिनतई कर फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने ओडिशा के बाहानागा स्टेशन पर हुए भीषण ट्रेन हादसे और रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक की खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राजधानी रांची के मेन रोड में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। हिंदुस्तान ने गुमला में 6 लाख के इनामी उग्रवादी के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड के 8 शहरों में शुरू होगी पिंक पेट्रोलिंग। दैनिक जागरण ने झारखंड बिहार में इस माह वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने विधि आयोग द्वारा राजद्रोह से संबंधित कानूनी प्रावधानों का समर्थन किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओडिशा के बाहानागा स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 235, 900 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की आशंका। शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे को लेकर रांची और हटिया स्टेशन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कई ट्रेन रद्द तो कई के मार्ग परिवर्तित। 10 जून से रांची, मुंबई और जुलाई से हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए सीधी विमान सेवा। जयपुर, मुंबई के लिए भी नई विमान सेवा जल्द होगी शुरू। गुमला में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 6 लाख का इनामी उग्रवादी। खूंटी से पकड़े गए 4 नक्सली। और झारखंड में 20 जून तक मानसून देगी दस्तक। अगले 1 सप्ताह तक तापमान में बढ़ोतरी होने से बढ़ेगी तपिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।